हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 हमारी चल रही है बच्चों, जो कि न्यू बुक से है। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट का सिमिलर क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको दिया था वीडियो के एंड में, तो आपने आई होप वो कर लिया होगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन से चेक कर लेना एक बार और अपने सभी आंसर जरूर देना। तो चलिए बच्चों करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड के थर्ड पार्ट में बच्चों वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स की बात कर रहा है बच्चे। सम मतलब प्लस बात कर रहा है। इसके बाद ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का मतलब बच्चों आप समझो, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चलिए आगे बताती हूँ। 2 डिजिट नंबर इज 9, सम बोला है 2 डिजिट्स का सम जो है वो कितना है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो हमने नंबर लेट करेंगे उसका 9 टाइम इक्वल्स टू है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर हम उसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स का तो फाइंड द नंबर। हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम इसमें 3-4 चीजें लेके चलेंगे जिससे आपके ना इस क्वेश्चन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं बच्चों के। डाउट्स हैं बच्चे सम डिफरेंस, ओके, टाइम्स, 9 टाइम्स या टाइम्स में लगा लीजिए, इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। बच्चे आपको ये चीज समझ में नहीं आती, मोर देन, लेस देन। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, और फिर इसमें एक और लिख सकते हैं हम, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर। अगर बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाएंगे, आप इजीली उसको अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए सम का मतलब क्या कह रहा है। बच्चे देखो इसमें बात 2 डिजिट्स की ही होगी, हर एक क्वेश्चन में बात 2 डिजिट्स की ही होगी। तो सम का मतलब है, मान लीजिए मैंने ले लिया मतलब मान लीजिए मैंने ले लिया 98, तो इसका सम मतलब 2 डिजिट ले लिया, इसका सम लेट कर लीजिए, एक्स और वाई दोनों का सम हो गया बच्चे एक्स प्लस वाई। अब हम बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस होता है बच्चे माइनस, हमने कर दिया बच्चे माइनस। ये टाइम्स की बात कर रहा है, 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, कुछ भी टाइम, जो भी हम नंबर लेट करेंगे उसका 6 टाइम मान लीजिए 6x, इसका 3 टाइम मान लीजिए 3y। मतलब टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जितना वो टाइम्स बोलेगा उस नंबर, जिस नंबर का टाइम्स बोला ना तो बच्चे उससे उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने बोला y का 10 टाइम्स तो 10y हो जाएगा। ओके, तो आई बच्चों आपको चीज समझ में आ रही है। देखो अगर सम बोल रहा है तो दोनों का प्लस, डिफरेंस बोल रहा है तो दोनों का माइनस, टाइम्स बोल रहा है तो इंक्रीज्ड। अब बात कर रहे हैं बच्चे इंक्रीज्ड की, इंक्रीज्ड बाय मान लीजिए 2 है और वो हम मैं बात कर रही हूँ x की, x इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो x किससे 2 ज्यादा हो रहा है, 2 बड़ा हो रहा है। डिक्रीज का मतलब हो गया बच्चे x इज डिक्रीज्ड बाय 2, दैट मीन्स 2 कम हो रहा है। मोर देन का मतलब क्या होता है, फिर से वही x इज मोर देन 2, ठीक है, कि x क्या है मतलब 2 से 2 जाना है x में। लेस देन का मतलब x माइनस वाई। अब रिवर्सिंग द ऑर्डर, सबसे पहले बात देखेंगे बच्चे, ये इसमें मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ही यही है कि क्या रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर क्या मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेके चलिए 2 डिजिट नंबर, हमने ये 2 डिजिट नंबर ले लिया। ओके, 2 डिजिट नंबर में हम कैसे इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 प्लस 8। 2 डिजिट, हर एक जो भी 2 डिजिट 10 से लेकर 90 तक होगा ना बच्चे, हम उसको हर एक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए 10 नहीं होगा तो 10 इंटू 1 प्लस 0 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए 11 है तो 10 इंटू 1 प्लस 1 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या बात हुई कि हमने ये नंबर ले लिया, एक हमारे पास क्या होता है यूनिट प्लेस पर क्या होता है और एक क्या होता है बच्चे टेंस प्लेस पर होता है। मान लीजिए लेट कर लेते यूनिट प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है, तो यहाँ लगा दिया 10, तो हमारे पास नंबर क्या जनरेट हुआ, 10y प्लस x जनरेट हुआ। ओके, अब ये बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले तो हमने नंबर लिया, नंबर क्या ले लिया बच्चे हमने 10y प्लस x। अब वो कह रहा है रिवर्सिंग द ऑर्डर या इंटरचेंजिंग द ऑर्डर। बच्चे दोनों का मतलब सेम है, मतलब वो चेंज कर रहा है ऑर्डर को। दैट मीन्स ये 98 था तो इधर कितना हो जाएगा बेटे 89 हो जाएगा। 89 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 8 प्लस 9 लिख सकते हैं। दैट मीन्स देखिए फिर से 10 8 से 80 और 80 और प्लस का 9 कितना हो गया बच्चे 9 हो गया और 89 हो गया। ओके, तो देखिए अब हमने क्या किया, जो 9 इधर था इधर ले आए, 8 इधर ले आए। ओके, तो देखो ये ऑर्डर चेंज करते तो इसका ऑर्डर कैसे चेंज होगा, 10x प्लस y। बच्चे हर एक क्वेश्चन में सिर्फ अगर आपको ये सब चीजें याद होगी ना
तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। सम देखिए, दोनों का सम, अगर वो डिजिट का सम बोल रहा है तो x प्लस वाई, अगर वो बोल रहा है सम ऑफ द नंबर एंड द रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब हमने फिर इसको और इसको प्लस करना है। ओके, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान देना स्टेटमेंट में वो कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए वो डिफरेंस बोल रहा है तो दोनों का नेगेटिव टाइम्स बोल रहा है तो 3 टाइम 4 टाइम ऐसे इंक्रीज बाय 2 डिक्रीज मोर देन लेस देन और रिवर्सिंग द ऑर्डर एंड इंटरचेंजिंग द ऑर्डर। आयो बच्चों, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओगे। चलो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी। हमने लेट कर लिया बच्चे, क्या लेट किया, x। ओके, इसके बाद डिजिट लेट कर रहे हैं टेंस प्लेस पर। बच्चे 2 डिजिट नंबर है तो हमें लेट करना ही होगा। इस पर क्या लेट कर लिया हमने, y लेट कर लिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम नंबर बना लेते हैं इसको। नंबर बोला था बच्चे, क्या लिखा जाता है, 10 इंटू टेंस प्लेस पर जो भी लेट किया y और यूनिट प्लेस पर जो भी लेट किया x। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, 10y प्लस x। ओके, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर यहाँ पर लिख सकते हैं, इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग द ऑर्डर बच्चे सेम लिख सकते हैं, इंटरचेंजिंग द ऑर्डर देन नंबर भी। नंबर क्या होगा बच्चे, नंबर क्या होगा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस क्या हो जाएंगे बच्चे, चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, 10x प्लस वाई। देखिए अब हमारे पास 2 नए नंबर आ गए। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने 98 नंबर लिया था, उसको हमने ऑर्डर चेंज कर दिया था तो क्या हो गया था बच्चे, 89 हो गया था। सेम एज यहाँ पर हम नंबर क्या लिया, 10y प्लस x लिया और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो बच्चों क्या बन गया, 10x प्लस वाई बन गया। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चे देखना आप कितना ईजी क्वेश्चन लगेगा। इसने बोला सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर। हमने क्या लिया, 2 डिजिट नंबर ले लिया हमने, जिसमें यूनिट प्लेस पर x था और टेंस प्लेस पर y था। दोनों का सम कितना बच्चे, 9। देखो कितना इजी लग रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बन गया, 9। तो दैट मींस इक्वेशन क्या हो गई, 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। नंबर क्या लिया बच्चों हमने, 10y प्लस x। 9 टाइम्स दिस नंबर, दैट मीन्स 10y प्लस x हो गया। ओके, और इज का मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस मतलब 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, की जब हमने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया वो उसका क्या बन जाता है बेटे, 2 टाइम्स बन जाता है। ओके, अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चे, देखो सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब हमने 2 डिजिट उठाए हैं, उन दोनों का सम कितना बच्चे, 9 है। और इसके बाद 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल्स टू ट्वाइस द 10x प्लस वाई। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा। तो देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो बच्चों देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, हम देखिए हमने क्या किया, हमारे पास ना ब्रैकेट आ चुकी है। ब्रैकेट में हमें क्या करना है, 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द इंटरचेंजिंग द नंबर। ओके, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 90y और प्लस का कितना हो जाएगा, 9x और इक्वल्स टू कितना हो गया, 20x और 2 की फिर से y से कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 2y। अब सारे वेरिएबल्स मतलब जो x और y में इधर ले आइए, ये प्लस के इधर आके माइनस में हो जाएंगे, ये दोनों माइनस और ये माइनस में। ये 90y और 2y कितना रह गया बच्चे, यहाँ पे 88y रह गया। और ये कितना हो गया बच्चों, माइनस का 11x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो आप पहले वेरिएबल x को लिखते हैं, फिर आप इसको लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 और ये 11 की मल्टीपल, मतलब 11 मल्टीप्लाई 8 हम लिख सकते हैं, 11x प्लस 11 इंटू 8y इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। माइनस 11 कॉमन ले लेते तो यहाँ आ गया x बच्चे, ये प्लस का माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बच गया माइनस 11 बार, तो यहाँ आ गया 8y इक्वल्स टू 0। x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई माइनस 11। x माइनस 8y बच्चों 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो तो हम उसको क्या कर देते हैं बच्चों, 0 लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। तो बच्चे बाय एलिमिनेशन मेथड हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आप ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी फ्रॉम, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2। हम 1 and 2 क्या थी बच्चे, दोनों का सम कितना था बच्चों, 9 था। एंड सेकंड इक्वेशन x माइनस 8y इक्वल्स टू क्या होगी बच्चों, 0 आ चुकी है। तो बच्चों देखो इस सम में बहुत इजीली हमारे पास देखते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा रहे हैं। ये भी x है, ये भी x है, दोनों सेम है, लेकिन एक क्या होना चाहिए प्लस का और एक क्या होना चाहिए माइनस का। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, एक कट गया। प्लस का 8 और प्लस का 1 कितने हो गए, 9y
इक्वल्स टू 9 आ गया, y इक्वल्स टू 9/9, दैट मीन्स कट के आंसर कितना आ गया बच्चों 1 इसका आ चुका है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको पता है जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में होती है, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, सेकंड वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको हम 1 या 2 में पुट करते हैं तो उससे इजीली दूसरे की आ जाती है। तो देखिए अब हमारे पास क्या आई बच्चे, y की वैल्यू 1, पुट इन 1। ओके, 1 इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 थी, x प्लस वाई की वैल्यू 1 पुट करिए, यहाँ आ गई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 - 1, आंसर कितना आ गया बच्चे 8 आपका आंसर आ चुके। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये देखिए अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी बच्चे, अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट में बोल रहे हैं फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है जो हम लेके चले थे 10y प्लस x। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख लीजिए हैंस नंबर बी, नंबर क्या होगा, नंबर बी 10y प्लस x, दैट मीन्स 10 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 1 और प्लस x कितना आ गया 8, 10 प्लस 10 1 10, 8, आंसर कितना आ गया बच्चों 18। तो बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में तो उसने ना सिंपली पूछा है फाइंड द नंबर। अगर वो पूछते हैं फाइंड द रिवर्सिंग नंबर जो हमने रिवर्स करके मिला, तो सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें रिवर्सिंग केस फाइंड आउट करना है तो इसका उल्टा कर दीजिए तो 81, या आप इसको इजीली निकाल सकते हैं 10x प्लस वाई से, दैट मीन्स 10 इंटू 8 प्लस के 1, तो 80 प्लस 1 कितना हो गया 81। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन में बच्चे वो आप ध्यान से देखना कि आपको एक्चुअल में निकालना क्या है। अगर वो नंबर पूछ ले जो आपने लेट किया तो ये निकालना है, अगर रिवर्सिंग नंबर पूछ रहा है, उल्टा नंबर पूछ रहा है, तो 18 का उल्टा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम ना इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन बच्चों आपको ये दे रही हूँ, आप वही क्वेश्चन रफली करके देखना है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 8 एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 8, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर फाइंड आउट करना है बच्चे। देखो अब ये क्वेश्चन आप करके देखना। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।